टोंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किन्हीं कारणों से शिक्षक जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर मैथ्स की ट्रिक वीडियो संख्या 5 नहीं पहुंच पाएगी। असुविधा के लिए खेद है। टिंग टोंग टिंग टोंग। This is for your kind attention please. Due to some reasons, maths trick video number 5 will not be reaching on the platform of Shikshak Junction. We highly regret the inconvenience caused. Ting tong. अरे दीदी, हम तो पहुंच गए शिक्षक जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर। आए हो तो सवाल का जवाब दो। Oh no! सेंस ऑर्गन्स के बारे में पता है? हाँ पता है। एक नई बात पता है कि आपका एक सेंस ऑर्गन दूसरे सेंस ऑर्गन की तरह काम कर सकता है। फिर तो हम कान से भी देख सकते हैं। ये वाला नहीं, ये पॉइंट गलत है। दूसरा एग्जाम्पल सोचो। हिंट? हाँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ हिंट में। जब हमें जुकाम होता है तब हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है, मतलब हमें चीजों का टेस्ट आना बंद हो जाता है। हमारा तो मतलब वो क्या? दिमाग। हाँ। दिमाग हाँ। नाक की तरफ होता है और सिर्फ हैंकरचीफ के ऊपर होता है, और वो भी हैंकरचीफ खो जाते हैं बार बार। चलो अच्छा, इस एग्जाम्पल से अगर इस हिंट से रिलेट नहीं, मैं दूसरी हिंट देती हूँ। हाँ। अभी रिसेंटली मास्टर शेफ आया था थोड़े दिन पहले। हाँ। टीवी के ऊपर पसंद था, देखा था कभी? हाँ वो पहले मतलब हाँ देखते तो था। हाँ। तो उसमें जब आपने देखा होगा जजेस जब टेस्ट करते हैं चीजों को, तो टेस्ट करने से पहले वो सूंघते थे। हाँ पहले वो सूंघते हैं, उसके बाद वो खाते हैं। हाँ। तो वो अच्छा चलो अब ये बताओ ऐसा क्यों करते थे खाने से पहले? वैसे जनरली हमसे बोला जाता है खाने से पहले सूंघना नहीं चाहिए, लेकिन वो जजेस तो ऐसा करते थे। क्यों करते थे ऐसा? चलो ये बताओ। चलो अब ये आखिरी हिंट है, इसके बाद कोई हिंट नहीं दूंगी मैं। लगता है बचपन से ही आदत हो तो उधर भी लगा दी अपनी आदत। नहीं, ऐसा वैसा ये नहीं है। चलो अब बारी आ गई है हमारे इस वीडियो के अमेजिंग फैक्ट्स की। ठीक है, अब ये 2 हिंट्स दे दी तो मतलब 2 फैक्ट्स बताने वाली हूँ मैं, ऑल्दो इंटर रिलेटेड है। हाँ। तो जो पहला वाला मैंने हिंट दिया था, पहले उसका बताऊं कि दूसरे वाले का बताऊं? चलो ये बताओ, मास्टर शेफ को बताऊं शायद पहले, क्योंकि वो तुम्हें पसंद है इसलिए। तो एक्चुअली में हमारा जो टेस्ट वाला सेंस है और हमारा जो स्मेल वाला सेंस है वो इंटर रिलेटेड है। शायद इसीलिए जब किचन से अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना तो भूख ज़्यादा तेज से लगने लगती है। इस बात का तो अच्छे से पता होगा। देखो है अब दूसरी मतलब जो एक्चुअली में जो फैक्ट है कि हमारा एक सेंस ऑर्गन दूसरे सेंस ऑर्गन की तरह काम करने लगता है, वो ये है कि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी नाक में, मतलब वो सूंघने का काम करते हैं। ऐसा समझ लो कि जो सूंघने का काम करते हैं हमारी नाक में, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और हमारी टंग पे क्या होती है? टेस्ट बड्स होते हैं, ये पता होगा आपको। तो उन टेस्ट बड्स के साथ साथ वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और वो भी स्मेल का काम कर सकते हैं। ये बात प्रूव हो चुकी है रिसर्च में। अच्छा दीदी, थोड़ा आसान भाषा में फरमाएं। अब ये आसान भाषा में फरमाने के नाम पे ये जो आ गई ना, ये बहुत गंदी चीज़ आ गई एक्चुअली में, क्योंकि इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया जो शायद आपसे रिलेट हो पाएगा। एग्जाम्पल बताऊं? आप ही से रिलेटेड है, जल्दी समझ में आएगा। पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। जब हम पहले बहुत टाइम पहले, ऑब्वियसली जब आप छोटे थे तो जब हम रेस्टोरेंट में एक साथ खाना खाने जाया करते थे तो आपके ये 2 नन्हे नन्हे हाथ आगे आ जाते थे किसको लेने के लिए? वो जो सौंफ और मिश्री आती है ना खाने के एंड में। हाँ, वो क्योंकि हाथ छोटे थे और आपको वो सौंफ होती है बहुत पसंद, सौंफ और मिश्री का कॉम्बिनेशन, तो ये छोटे छोटे दोनों हाथ ऐसे आगे आ जाते थे उसको लेने के लिए। तो एग्जाम्पल एक्चुअली में वो सौंफ का ही है। वो कुछ इस तरीके से है कि जो सौंफ का टेस्ट होता है वो बहुत ओवर पावरिंग होता है। शायद इसीलिए हम, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसको हम वहाँ पर खाने के बाद लेते हो। वैसे रीज़न दूसरा है, मैंने अपने हिसाब से ये रीज़न यहाँ पे जोड़ दिया क्योंकि उसका टेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो अनियन, गार्लिक, स्पाइसेस के टेस्ट को थोड़ा कम करके उसका टेस्ट हमको आने लगता है। तो अगर ऐसा हो कि आपको ज़ुकाम हो और उस सौंफ को आप खाएं तो आपका ब्रेन उसकी स्मेल को भी डिटेक्ट कर पाएगा। अच्छा। तो ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है। इसीलिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि हमारा एक सेंस ऑर्गन दूसरे सेंस ऑर्गन का काम करता है। मतलब हमारी टंग हमारी नोज का भी काम कर सकती है, ये मतलब अरे है। दीदी मुझे याद आया, मुझे एक चीज याद आ रही है। किससे रिलेटेड? सौंफ से। हाँ, जब मैं बचपन में जब मैं रेस्टोरेंट में जाता था
तब मैं पहले लेता था, उसके बाद लोटे पोटी करके आ जाता था। ना वो सौंफ हम मिश्री मिला के आ जाते होंगे। हाँ, तभी हमें शायद इन्हीं जैसे बच्चों की वजह से ही शायद हमें, अगर हम जाते होंगे तो वो मिली हुई मिलती होगी। वैसे मैंने भी एक कारनामा किया है सौंफ के साथ। हम लोग जैसे अगर हमारा घर या जहाँ पे भी हम मान लो हॉस्टल से खाने जा रहे हो रेस्टोरेंट्स में खाना, तो अगर वो सौंफ हमें पता है कि हमारा हॉस्टल है वो दूर है, तो 1 चम्मच तो पहले बड़ा वाला और 2 चम्मच कम से कम इसमें, ताकि जो रास्ता इतना लंबा तय करके जाना है वो आराम से ये खाते खाते फिनिश हो पाए। अच्छा, तो आई थिंक सबको सौंफ की याद आ गई होगी इसे सुन के, देख के। आपको सौंफ की कसम, सब्सक्राइब करके ही जाना। जैसा कि बता दिया, तो डू लाइक, शेयर एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स दैट वी कम ऑन विद एवरी संडे। और इस बार में शायद हम बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी छोड़ के जा रहे हैं लोगों के लिए, तो हो सकता है वो अगली वीडियो भी देखें। और हाँ, जैसा कि बोला है, आपको वाकई में सौंफ का ये आप जा नहीं सकते रेस्टोरेंट्स में खाने, क्योंकि उसका मज़ा तभी आता है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, सौंफ की याद आई भी कि नहीं आई, और अगर आ गई तो इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। हम चले अभी सौंफ खाने, मेरा मन कर रहा है खाने, चलते चलो।